आर्त भक्त का तात्पर्य क्या हुआ? आर्त भक्त का मतलब हुआ जैसे दुख पड़ा, हम आप सबसे ज्यादा याद भगवान की कब आती है बताइए? कब आती है? सुख में कि दुख में? दुख में आती है ना। ये होती है आर्त भक्ति कि आपके जीवन में तकलीफ आई तो फिर भजन शुरू, तकलीफ गई तो फिर भूल गए। ये आर्त भक्ति होती है। अर्थार्थी क्या? कुछ पाने की चाह लेकर के भगवान का भजन करना, ठाकुर जी हम आपका इतनी माला करेंगे लेकिन हमारा ये काम करा दो। ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। कुछ दोगे तो हम देंगे, नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं देंगे। और उस पे ये भी सोच लेते हैं हम नहीं देंगे तो उनका कुछ बिगड़ जाएगा। जिज्ञासु जो जानने के लिए भजन करते हैं, ज्ञानी जो जान चुके हैं इसलिए भजन करते हैं। और 5वें नंबर पे आता है प्रेमी, जो ना आर्त है, ना अर्थार्थी है, ना जिज्ञासु है, ना ज्ञानी है। ये चारों में से कुछ नहीं है, ये केवल प्रेमी है। इसको प्रेम करने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। और प्रेमी का स्वभाव ही यही है। और दूसरी बात मेरी एक श्रवण में लाइएगा, जो प्रेमी होता है वो कभी कहता नहीं है कि मैं प्रेमी हूं। और जो बार बार आपको पीट पीट के बता रहा हो ढंका कि हाँ हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, वो है नहीं। कहने वाले के पास फुर्सत नहीं होती है। प्रेमी का प्रेम उसके शब्दों से नहीं, उसकी वाणी से नहीं, उसकी आंखों से झलकता है। आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखिए, कभी ना तो किसी ने ये कहा मैं भक्त हूं, ना तो किसी ने ये कहा मैं प्रेमी हूं। एक बहुत साधारण सी समस्या जो मेरे पास बहुत लोग कहते हैं और आपको भी लगती होगी, वो ये, दीदी हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी दुख है। कहते हैं कि नहीं कहते कि पूजा करने वाले को क्यों कष्ट होता है? हम भगवान की जितनी ज्यादा पूजा करते हैं, हम इतनी पूजा करते फिर भी तकलीफ है। जहां आप लोग खींच खींच के 3 बार इतनी इतनी लगाया ना, आप समझ जाओ आप इतनी भी नहीं कर रहे हो। जो करता है, और अगर एक बार भजन न करना ठीक है, पर भजन करने का अभिमान होना कतई ठीक नहीं होता है। अज्ञानी रह जाना उचित है, पर ज्ञान का अभिमान आपको कभी भी पार नहीं होने देगा। संत कहते हैं भैया अगर आप धर्म नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, अधर्म से खुद को बचा लो, यही आपका धर्म है। अगर आप सत्संग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुसंग से खुद को बचा के रखो, ये भी आपका सत्संग ही होगा। रही जो प्रेम की बात, मैं जिस प्रेमी भक्त की चर्चा आपसे कर रही हूं, प्रेमी कभी कह नहीं पाता है। और करबद्ध एक प्रार्थना जो हमारे आपके हृदय में एक विचार बैठ जाता है। मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, जिस दौरान तबीयत खराब थी, बहुत सारे लोगों ने, अरे दीदी आपकी तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत क्यों भैया? हम कोई अमृत पान करके तो देवलोक से नहीं आए हैं, जैसे आप हो वैसे हम हैं। अगर आप ये कहो कि भजन करने वाले को जीवन में दुख नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। और आप अपने इतनी इतनी से दुख को लेके परेशान हैं। छींक आ गई तो दुख है, जुकाम हो गया दुख है, बुखार आ गया ये तकलीफ है। तकलीफ का मतलब भी समझना चाहते हैं? अपने भक्तों के चरित्र को उठा के देखिएगा, तकलीफ किसे कहते हैं। मीरा मैया का कभी हमने आपने चरित्र बहुत बार सुना होगा। उतनी तकलीफ है क्या? कोई आपके लिए जहर भेज रहा है क्या रोज रोज? क्या समाज में हर दिन हमें 100 अपशब्द सुनने को मिलते हैं क्या? क्या हमें ताने मिलते हैं, हमें बदनामी मिलती है क्या? राघव जी की कितनी बड़ी कृपा है, हम इन सब से दूर हैं फिर भी रोते रहते हैं। हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं फिर भी इतना दुख क्यों है? भैया कितनी पूजा करते हो आप, जरा उसका हिसाब लगाइए, कितनी कर लेते हैं। सुबह भगवान के पास गए, ज्यादा हुआ 1 लोटा जल डाल दिया, ज्यादा हुआ 2 बार अगरबत्ती घुमा दिया, बहुत हुआ तो 5 माला या 11 माला कर ली। इतनी से इतनी हो गई, हम इतनी पूजा करते हैं। जब तक ये नाप तोल के हिसाब करते रहेंगे ना, हम इतनी करते हैं इतनी करते हैं, तब तक इतनी भी जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। प्रथम चीज,
अगर करते भी आप किसी भक्त को देखिएगा, अगर वो सच में भजनानंदी हैं, आप उससे कहो भैया आप तो खूब भजन करते हो, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, कहेगा अरे नाना भैया कहाँ भजन कर पाते हैं, जो ठाकुर जी टूटी फूटी करा ले वही है। और जो केवल हमें आपको दिखाने के लिए कर रहा है, आप उससे बोलना आप तो बहुत, हाँ हम तो समय 4 घंटा तो हमारा पक्का रहता है, वो इनको नहीं समझा रहा है, वो भजन इनके लिए नहीं है, वो भजन हमारे आपके लिए है। और जो हमारे आपके लिए दिखाने का भजन हो उसका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया है। सूरदास जी महाराज एक बार सत्संग करके कहीं से लौट रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरे का समय था। अब सूरदास जी बस गिरधर गोपाल का नाम लेते चले जा रहे। आगे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, सूरदास जी को तो अब क्या पता, वो तो मगन है जा रहे हैं। जाते जाते हुआ क्या, गड्ढे के जब निकट जाने लगे, कन्हैया ने देखा हमारे भगत जी तो गड्ढे में गिर जाएंगे। अब कन्हैया एक छोटे से ग्वाले का वेश बना के आए और कहने लगे अरे बाबा कहाँ गड्ढे में कूद पड़ रहे हो, आगे गड्ढा है। सूरदास जी सोचने लगे आधी रात्रि का समय है, ये एक छोटा सा बच्चा कहाँ से आया, बेटा कौन है तू? अरे मेरा नाम गोपाल है। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो गैया चराता रहता हूँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक गैया खोए गई थी, उसी को ढूंढने निकला हूँ। सूरदास जी ने सोचा तो तब तक कन्हैया बोल पड़े, अच्छा बाबा सुनो, चलो ऐसा करो मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ के आ जाता हूँ। अब सूरदास जी के हाथ में जो लाठी थी, लाठी का पहला छोर कन्हैया ने पकड़ा और पीछे वाला छोर पकड़ लिया सूरदास जी ने। कन्हैया आगे आगे और सूरदास जी पीछे पीछे, दोनों जा रहे हैं। पर सूरदास जी मन ही मन सोच रहे हैं गोपाल नाम है, गैया चराता है, आधी रात में कोई बच्चा तो नहीं आएगा, ये हो ना हो ये कौन वाले गोपाल हैं, अब हमें समझ में आ रहा है। आज बड़े दिन के बाद मिले हैं, आज ऐसा पकड़ूंगा कि लाख यत्न कर ले छोड़ूंगा नहीं, एक तो मिलते नहीं है। अब सूरदास जी ने अपना हाथ लाठी पे धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया, सरका रहे हैं हाथ कि कन्हैया को नहीं पता है, और जैसे लाठी का आखिरी छोर आएगा मैं यूं पकड़ लूंगा हाथ उनका। अब सूरदास जी हाथ खिसकाते गए, जो ही लाठी का अंतिम छोर आया था कन्हैया गायब, सूरदास जी के हाथ में लाठी आई, कन्हैया गायब। अब सूरदास जी ने लाठी फेंकी एक किनारे और जोर से चिल्ला कर कहने लगे, अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोह, छलिया तो हो ही, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज मेरे से भी छल करके चले गए, पर एक बात मेरी सुन लो, आज मेरा बाह छुड़ा के तो चले गए हो क्योंकि जानते हो कि सूरदास तो नेत्रहीन है, कौन सा मुझे पकड़ लेगा, पर याद रखना बाह छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोहे, पर हृदय छुड़ा के जाओगे तो मैं सबल बखानो तो है। हाथ तो छुड़ा लोगे, मेरे दिल से छुड़ा करके निकलोगे ना तो आपको बलवान मानूंगा, अरे हाथ छुड़ाना तो बड़ा आसान है। ये प्रेमी होता है, प्रेम में केवल दुलार नहीं होता है, प्रेम में डांट भी होती है। जो कहते ना भगवान हमसे लगता है नाराज हो गए हैं, हमारे घर के क्या माता पिता हमसे नाराज नहीं होते हैं क्या? जैसे माँ है, बच्चा 3 घंटे से बाहर खेल रहा हो, माँ 2 झापड़ खींच के लगा के लेके आते, चल खा। अगर घर पे बैठा है नहीं खा रहा है फिर कान ऐंठती है, चल खा। अच्छा वो क्यों खिला रही है? उसके खिलाने में भी दुलार छुपा है, उसमें भी हमारा हित छुपा हुआ है। पिताजी भी यही करते हैं, डांटते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपना भविष्य सुधार लें। और गोस्वामी जी ने लिखा है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, जिमि बालक राखई महतारी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है वैसे मैं अपने भक्तों को रखता हूँ। तो जिस प्रकार हमारे ये माता पिता का अधिकार होता है, तो क्या ठाकुर जी को हमें ये अधिकार नहीं देना चाहिए? जो कुछ भी हमें संसार में मिला है, चाहे अल्प मिला है चाहे बहुत ज्यादा मिला है, सबको मिला है।
पर एक मैं आपसे निवेदन करूं, मिला तो सबको है, हम देते भी हैं, पर देने का अभिमान मन में क्यों आता है? क्या हमने जो दिया है, अच्छा एक बात बताओ, आपको मिला पहले है कि आपने दिया पहले? बोलिए। ये पीछे वाले अपने ही में खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। कुछ खोया है मातारी? नहीं खोया? तो बताओ ना, आपको पहले मिला है कि पहले आपने किसी को दिया है? मिला है ना, तो बोला करिए ना। किसी की कॉपी मत करा करो, जो आपको लगे वही बोला करिए। ये नहीं कि 4 जन ने मिला है बोल दिया तो हमें आगे पीछे कछु ना पता, हम भी मिला है। मिला है, बाद में हमने किसी को दिया है। फिर भी अभिमान होने की वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि हम अपने हाथ से देते हैं किसी को। जब हम अपने हाथ से देते हैं तो हमेशा ये हाथ देखते हैं जो हाथ किसी को दे रहा है, वो हाथ नहीं देखते जो हाथ हमें दे रहा है। और जिस दिन हमारा ध्यान उस हाथ पे जाए जो हमें दे रहा है, फिर इस हाथ पे नहीं जाएगा कि ये किसी को दे रहा है। अभिमान होने का मूल कारण यही है। जो कुछ भी मिला है ठाकुर जी ने दिया है, अब ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को देते हैं। भक्त लोग कहते ना सब भगवान का है तो मैं क्या अर्पण करूं। कई लोग कहते हैं जब भगवान का ये तो क्या चढ़ाएं क्या दे। अब इसको बहुत साधारण अर्थ से समझिए। घर का मुखिया कौन होता है? हमारे पिताजी होते हैं कि नहीं होते? पति या पिता। सारी व्यवस्था करने वाले वो हैं। मान लीजिए बढ़िया आज वो गाजर लेके आए और घर पे माता जी ने गाजर का हलवा बनाया, लाने वाले कौन है? कौन है? बनाने वाली माता जी हैं। गाजर का हलवा बना, भोग लगा। अब घर का छोटा वाला बच्चा अपने पिताजी के सामने वो हलवे का प्लेट लेके जाए, पिताजी ये लीजिए माँ ने बनाया है। अब बताओ क्या पिताजी ये सोचेंगे अरे हम ही तो लाए हैं? क्या वो सोचेंगे? उनको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है। पिताजी ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं ही तो गाजर लाया, मैं ही चीनी लाने वाला, मैं ही सिलेंडर देने वाला, मैं ही सारी चीजें लाने वाला, तो क्या फायदा मुझे देने से? नहीं, उस समय पिताजी को अपने बच्चे पे खूब दुलार आता है। वो ये भूल जाते हैं कि मैंने दिया है, वो बस ये देखते हैं कि ये मुझे दे रहा है, ये अपने से पहले मेरे बारे में सोच रहा है। अब समझिएगा, वो जगत पिता हमारे ठाकुर जी हैं। सारी व्यवस्था दी हुई उनकी है। जब उनकी चीज को हम कभी कभी उनके पास ले जाकर रखते हैं, ठाकुर जी ये देखिए ना, जरा इसको देखिए, ये नया कपड़ा आया है, तो ठाकुर जी ये नहीं सोचते कि अरे मैं ही तो देने वाला हूँ। ठाकुर जी भी सोचते हैं कि बताओ मेरे बच्चे को पहले मेरा ख्याल आया है। जैसे एक पिता को अपने बच्चे पे दुलार आता है, कभी कभी जब बच्चा लेके जाए ना तो पिताजी पहले अपने हाथ से 2 निवाला उसको खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। मेरे ठाकुर जी का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा है भैया। वो भी अपने भक्तों से खूब दुलार करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, पर जरा बालक जैसा स्वभाव तो बन जाए।